जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसए पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज है आपका क्लास है जीके महासंग्राम बैच में, जो क्लास नंबर है आपका 8 नंबर क्लास है। तो इससे पहले हमने क्या है 7 क्लास ले चुके हैं, जिसमें क्या है आप लोगों को जीके संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपको बताया गया था। तो आज से क्या होगा, आज आपका 101 नंबर क्वेश्चन चालू होगा। तो देखिए, कोई भी क्वारी करना है हमारा चैनल संबंधित, तो ये नंबर जो है, ये नंबर दिया गया है, इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 101 नंबर क्वेश्चन है जॉन्डिस, अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो ये जो पीलिया या जॉन्डिस किस अंग का रोग है, अर्थात जैसे आपका जॉन्डिस होता है तो किस ऑर्गन को आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वो प्रभावित करता है लीवर, या जिसको बोलता है यकृत। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका पास्कल का जो लॉ संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द्रव सभी कथनों में समान दाब पार करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये क्या है आपका पास्कल का नियम है। ठीक है, अभी देखिए पास्कल क्या है। पास्कल का जो लॉ या पास्कल का जो नियम है, ये फ्रांस वैज्ञानिक जो आपका बेल्स पाल्स, ठीक है, जो आपका जो पास्कल ने क्या किया था, तरल के लिए, अर्थात गैस और दाब के लिए क्या किया था, एक सिद्धांत दिया जिसमें पास्कल का नियम कहा जाता है। ठीक है, इस नियम में क्या बोले थे पास्कल में, ये भी बताया इस नियम में कि किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, और इसे क्या है पास्कल का सिद्धांत या नियम कहते हैं। तो पास्कल का नियम या सिद्धांत आप समझ गए हैं। अभी देखिए 102 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 103 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 103 नंबर क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही खास है। देखिए हमारा टेलीग्राम क्या है, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है सीआईएसए पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस। ये चैनल में क्या कर रहा है, आप लोगों के लिए क्या है, एक टेलीग्राम पेड कोर्स लॉन्च करके रखा है, जिसका प्राइस है 250 रुपीज़। और ये क्या है, आपको 1 टाइम पे करना है। मगर यही आपका क्या हो रहा है, ये 250 क्या है, ये आपका 31 दिसंबर तक 250 लिया जाएगा, और 31 दिसंबर के बाद यही आपका चार्जेस हो जाएगा 350। इसी का चार्ज हो जाएगा आपका 350। तो अभी तक जो लेने के लिए सोच रहे हैं, तो वो अभी भी कोर्स को ले लीजिएगा, नहीं तो आगे क्या होगा, ये कोर्स बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। बाकी जैसा ये कोर्स को लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या है, हमारा 1 तारीख से एक कोर्स चालू हो रहा है, जो कोर्स है आपका स्पेशल क्लास के लिए है। ठीक है, स्पेशल क्लास उसमें क्या रहेगा, आपका जो लास्ट में जो आपका एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन कराया जाएगा, उसमें सिर्फ स्पेशल क्लास डाला जाएगा। उसका जो आपका कोर्स के लिए प्राइस रहेगा 55 रुपया। ठीक है, 55 रुपीज़ ये रहेगा आपका कोर्स का प्राइस। चाहे अभी कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है हमारा, इस नंबर में संपर्क करके, चाहे आप हमारा टेलीग्राम कोर्स को लेना चाहते हैं जिसका प्राइस अभी चल रहा है 250 उसको, या आपका स्पेशल क्लास जो आपका 55 रुपया का है आपका कोर्स, उसको लेना चाहते हैं, तो ये नंबर में संपर्क करिए। तो चलिए, अभी क्या है, कोर्स के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिए। अभी देखिए आपको क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय कौन थे?
तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहला भारतीय थे क्या था, ये था आपका राकेश शर्मा। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय था। तो देखिए, जब अंतरिक्ष संबंध अर्थात अंतरिक्ष या स्पेस संबंधित थोड़ा बहुत हम लोगों को इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखिए, स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पेस को हिंदी में बोलते हैं आपका अंतरिक्ष। ठीक है, अंतरिक्ष कहलाते हैं एक ऐसा जगह है अंतरिक्ष जहां पर क्या है, इसमें कोई प्रकाश मतलब ना के बराबर रहता है। ठीक है, प्रकाश क्या है, ना के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रह, ठीक है, जो आपका प्लेनेट, उसके बाद आपका नक्षत्र, उल्का, साथ में आपका सैटेलाइट या उपग्रह। ठीक है, ये सबको इधर देख सकते हैं। इसमें क्या है, जो अंतरिक्ष में क्या है, ये इसमें हवा नहीं रहता है, इसलिए ध्वनि का गमन के लिए कोई माध्यम इसमें नहीं होता है। इसलिए क्या है, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुन सकते आप। ठीक है, अभी देखिए, जैसे अंतरिक्ष में क्या है नहीं है, ये सब को अनुसंधान करने के लिए जो हमारा भारत का जो अनुसंधान संगठन है, अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म आपको पता लग गया है। ये हमारा क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको बोलता है इसरो। ठीक है, भारत का क्या है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसका क्या है मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ में है? ये आपका कर्नाटक में है। ये संस्थान में लगभग मतलब हजारों कर्मचारी और वैज्ञानिक इसमें कार्यरत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, ये क्या है, 15 अगस्त 1969 को क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। इसरो का प्रधान, जो वर्तमान में जो प्रधान है, वो कौन है? के सिवान है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अंतरिक्ष संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन का थोड़ा इंफॉर्मेशन। अभी देखिए, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, अर्थात चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये क्या हो गया आपका 104 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? यह है आपका यूरी गगरिन। देखिए उसके बाद देखिए कौन है, हु इज द मिनरल कंपाउंड ऑफ क्लोरोफिल्ड। क्लोरोफिल्ड क्या होता है, जो हमारा जो हरित पेड़ होता है, वो पेड़ क्या करता है, अपना जो पौधा का क्या होता है, जो पत्ते में क्या होता है, जल और ऑक्सीजन का उपस्थिति में क्या करता है, ये क्या करता है, खाना बनाता है। और जो खाना क्या करता है, पेड़ को बड़ा करता है, पेड़ में शक्ति संचय करता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्लोरोफिल का खनिज का घटक क्या है, तो वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, अभी देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इनसाइड द एलपीजी गैस सिलेंडर, अर्थात एलपीजी गैस सिलेंडर का अंदर क्या होता है, ये ब्रूटेन क्या होता है, ब्रूटेन नामक गैस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु फर्स्ट रीड द इनस्क्रिप्ट ऑफ अशोका, अशोका के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जिसने अशोका का शिलालेखों को पढ़ा था उसका नाम है जेम्स प्रिसेप। अभी देखिए अशोक संबंधित थोड़ा बहुत, अशोक जो चक्रवर्ती राज सम्राट अशोक, इसका संबंधित थोड़ा बहुत क्या है इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये अशोक का जो कार्यकाल था, ये आपका समय काल है 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। ये क्या है, अशोक क्या था, एक विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली जो भारतीय क्या है, मौर्य राजवंश का महान सम्राट थे। ठीक है, इसको क्या है, देवनाम प्रिय
के नाम से भी जाना जाता था। सम्राट अशोक क्या है, भारत का सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट था। तो अशोक संबंधित थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता लग गया कि ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो अशोक ने क्या है, उपगुप्त जो था, उपगुप्त का संदर्भ में आके क्या किया था, इन्होंने हिंसा त्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अर्थात जिसको बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि। अभी देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हिच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट, अर्थात कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था। तो ये आपका जो बाबर थे, ये बाबर आपका क्या था, निरक्षर था। ठीक है, अभी देखिए ये जो है कि मध्य 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत के ये मतलब अंत के बीच में क्या है, मुगल साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या किया था, एक प्रमुख शक्ति था। ठीक है, उनके 1526 में क्या होता, मुगल वंश का स्थापना हुआ था और 1857 के आसपास क्या किया था, ब्रिटिश राज ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, और ये जो मुगल जो आपका वंश था, मुगल वंश का जो संस्थापक था ये बाबर था। ठीक है, ये तैमूर वंशजात था ये। तो किसी किसी ने मुगल शासन को तैमूर अर्थात तिमुरिड राजवंश के नाम से भी किसी किसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 110 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु फाउंड द सिटी ऑफ अमृतसर। तो ये अमृतसर का सिटी को स्थापना किसने किया था, गुरु रामदास ने। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत अमृतसर का बारे में पता होना चाहिए। देखिए अमृतसर क्या है, ये पंजाब में है, अर्थात भारत के पंजाब राज्य का एक शहर है। अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र शहर माना जाता है। पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जालियनवाला बाग, जो आपका जालियनवाला बाग हत्याकांड बोलते हैं, जालियनवाला बाग में हुआ था। तो ये अमृतसर शहर का जालियनवाला बाग में ये हुआ था। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, अर्थात गदर पार्टी का संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल। अभी लाला हरदयाल का बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। देखिए लाला हरदयाल क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश अर्थात विदेश में रहने वाले भारतीय को देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित किया था या प्रोत्साहित किया था। वहाँ उन्होंने क्या किया था, प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत किया था। तो आप समझ सकते हैं कि लाला हरदयाल हमारा भारत का स्वाधीनता संग्राम के लिए कितना उन्होंने अच्छा सा रोल निभाया था। अभी देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या है, 113 नंबर क्वेश्चन है आपका, हु स्टार्टेड द सिस्टम और लंगर इन सिख हिस्ट्री। तो ये क्या है, जो सिख इतिहास में लंगर की व्यवस्था शुरू किया था गुरु अंगद देव ने। तो किसी किसी ने क्या बोलता है, गुरु नानक जो उन्होंने भी ये लंगर का शुरू किया था। देखिए तो आपका आंसर आए तो गुरु अंगद देव का आंसर दीजिएगा। देखिए लंगर शब्द की उत्पत्ति क्या है, संस्कृत शब्द अनल गृह से हुई है। अनल का मतलब होता है आग, तो अनल गृह का अर्थ होता है पाकशाला या रसोई घर। सिंह पंथ में क्या है, ये प्रथा लगभग आपका 25वीं ईस्वी से क्या सदी से शुरू हुई है। क्या है, श्री गुरु नानक देव जी ने उपदेश और वाणी का माध्यम से क्या किया था, सभी के अंदर एक भाईचारा क्या किया था, भाईचारा का संदेश सभी को दिया था। और इसी से क्या है, गुरु अंगद देव ने क्या किया था, उन्हीं का टाइम से ये जो आपका लंगर की व्यवस्था को चालू किया था। देखिए उसके बाद ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या है 101 से लेकर 113 तक आपको क्वेश्चन आज कराया गया है।
और आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए मेरे यही सलाह रहेगा या सुझाव रहेगा कि आप लोग जितना टाइम वेस्ट कर लिए अभी, और टाइम को वेस्ट मत कीजिए। आपको बढ़िया से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और जुड़ के एक अच्छा खासा प्रिपरेशन कर लीजिए। ये नंबर जो दिया गया है इस नंबर में संपर्क करिएगा। और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको कोई भी इंटीमेशन, आपको कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो संबंधित आपको पास पहुंच जाएगा। साथ में अच्छा लगने से लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।